मेरी मदर एक कैडेट थे, क्या वो ऑफिसर थे, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि उस समय तो बहुत डर लग रहा था किसी से बात करने का। मेरी मदर उनके पास गई और उनसे पूछा, यहीं पे बैठे हुए थे ऑलमोस्ट इधर पे। उनसे पूछा कि कहाँ बोली बेटा आप इस फील्ड में हो? बोलते हाँ। कैसी फील्ड है? तो उन्होंने कुछ बोला। बोला बेटा आप इस फील्ड में कैसे आए? हाँ। बोला कि मैम एक बात बताऊँ? बोलते यस मैम, इस फील्ड में कोई आता नहीं है, आ जाता है। आ जाता है। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज है मेरे साथ मेरे खास मित्र शशांक बानी जी। ये मेरे बैचमेट हैं MERI कोलकाता के। हम दोनों ने साथ में 4 साल कॉलेज में निकाले हैं और यकीन मानिए कि हम लोग कॉलेज में हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, बट हमारे कॉलेज की खास बात ये रही है कि आप कॉलेज में चाहे बातचीत ज़्यादा ना होती हो, लेकिन आप कॉलेज के 10 साल बाद मिले, 12 साल बाद मिले, लेकिन आपकी दोस्ती पहले से और खतरनाक हो रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज ऑलवेज ट्रू। एंड ये दोस्ती जो है ना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जैसी है, जैसे राजीव सर बताते हैं, इट इज़ जितनी ज़्यादा टाइम गुजरता जाता है दोस्ती गहरी होती जाती है। तो जय हिंद फ्रॉम माय साइड, माय नेम इज शशांक बानी। और सर बताइए प्लीज़ इंट्रोड्यूस कीजिए। तो मैं यहाँ पे वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एट इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी मुंबई पोर्ट कैंपस। And Praneeth Mehta is happened to come to Mumbai, and I don't know why he considered to take a video of me, because I have not done anything much but ये उनका एक बहुत बड़ा एक बड़प्पन है। एंड रियली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेहता जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, बिकॉज हिज कंसिस्टेंसी इन बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म टू integrate all platforms, all functions of life of a shippies। वो चाहे वो डेक साइड के हों, चाहे इंजन साइड के हों, चाहे रेटिंग हो, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे पोस्ट मरीनर्स हों, व्हाट्सोएवर। एंड ही फाइनेंस एस्पेक्ट हो, टेक्निकल एस्पेक्ट हो, सो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मेहता जी। उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड रियली हैप्पी कि हमारे मैरीन फ्रेटर्निटी में ऐसे कोई व्यक्ति हैं। सो अब ये वीडियो मेरी तारीफ का नहीं है, बट पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आइए बानी सर, बताइए। ये जो आप ये देखिए प्लीज़, ये व्यू देखिए। दिस इज द बेस्ट पार्ट। ये जो है व्यू जो है, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। अब आपको बताते हैं कैसे। बानी सर की स्टोरी अलग चलेगी, मेरी स्टोरी अलग चलेगी। तो हुआ क्या था कि जब मैं मेरी IIT में 5484 रैंक आई, मेंस में कुछ मिल नहीं रहा था, ज़िंदगी में बिल्कुल शटर लग चुके थे, तो आया कॉल TS चाणक्य से। TS चाणक्य का मैंने फॉर्म भरा हुआ था, तो बोला कि आपकी काउंसलिंग है LBS मुंबई में। तो जब मैं पहली बार इस कॉलेज में आया, The first thing that attracted me towards sailing was this sea out here। ये वो दृश्य था That is true। जिसने मुझे सबसे पहले बोला कि यार करना तो कुछ ऐसा करना है, इस जहाज पे जाना है। वो जो पीछे आप जहाज देख रहे हैं, ऐसे किसी जहाज पे आना है। और बगल में यहाँ पर लड़के थे, यंग कैडेट्स, जो कि वाइट ड्रेस पहने हुए, एप्लेट्स पहने हुए। दैट वाज समथिंग दैट ट्रिगर्ड। सेकंड थिंग वाज अ सैलरी पार्ट, जो कि उन्होंने बताई वहाँ पर। उस टाइम तो 2.5 लाख बताए थे। मुझे लगा था अरे भगवान, इतने पैसे का मैं क्या करूँगा। इतने पैसे होते भी हैं। इतने पैसे होते भी हैं। सो बानी सर, अब आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि हाउ डिड यू जॉइन मर्चेंट नेवी, अगर आपसे पूछा जाए तो। अच्छा, ये बड़ा ही मतलब सी आई एम अ पर्सन who lives life with go with the flow। मैं आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ राइट वे टू लिव और रॉन्ग वे टू लिव, बट दिस इज माय वे ऑफ डीलिंग थिंग्स। सो लेट अस स्टार्ट कि जैसे यही हुआ, IIT में हमारी रैंक पीछे साइड में आई, कुछ खास कुछ मिल नहीं रहा था। मैं 12th में अटेम्प्ट दिया था और फिर मैं कहा चलो ड्रॉप लेते हैं। मेरे ब्रदर भी IIT से हैं, तो एक प्रेशर था कि भाई IIT चल रहा है, मेरे घर में काफ़ी लोग हैं, तो ठीक है मैंने पढ़ना चालू किया। तो फिर अचानक से जो है ना, इसका एक कॉल लेटर आ गया। फिर मैंने सोचा यार ये तो मैंने भरा नहीं था। फिर मुझे याद आया कि यार पापा ने एक बार मुझे फॉर्म दिया था, मुझे मार्च के समय की बात थी, मैंने ये फॉर्म अपने दोस्त को बेच दिया था 500 रुपये में। अच्छा। हाँ, और वो बोर्ड के आखिरी दिन वो फॉर्म मुझे वापस ला के दिया कि भाई उसकी आँख में स्क्विंट है, तो वो नहीं भर पाएगा, उसका बहुत मन था जबकि। एनीवे, तो फिर मैंने पापा को बोला, पापा ने मेरे बिहाफ में फॉर्म भरा, मैंने साइन वाइन करके, मैं भूल ही गया कि मैंने भरा था। क्योंकि भाई मैं MP से हूँ, वहाँ पे शिपिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। एनीवे, तो जब इसका रिज़ल्ट आया IIT का, तो मैंने ड्रॉप लेना चालू किया, तो देखा ये फॉर्म आया हुआ है। पापा बोले मुझसे कि बेटा देख, पढ़ने में तेरा मन उतना लग नहीं रहा है, घूम के आते बॉम्बे। तो मैं कहा चलो पापा घूम के आते, अच्छी बात बोली है। तो घूमने आए बॉम्बे, तो यहाँ पे LBS काउंसलिंग कर, यही हमारी बर्थ प्लेस कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, प्लेस है ये, हमारे सपनों की बर्थ प्लेस, हमारे करियर की भूमि है ये। एनीवे, वी केम ओवर हियर एंड उसके बाद बड़ा तामझाम था। सब बच्चे एकदम एप्लेट्स PCAP, एवरीथिंग वाज सो नाइट क्लीन। सो एनीवे, मेरी मदर एक कैडेट थे, क्या वो ऑफिसर थे, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि उस समय तो बहुत डर लग रहा था किसी से बात करने का। मेरी मदर उनके पास गई
और उनसे पूछा, यहीं पे बैठे हुए थे ऑलमोस्ट इधर पे, उनसे पूछा कि कहाँ बोली बेटा आप इस फील्ड में हो? बोलते हाँ, कैसी फील्ड है? तो उन्होंने कुछ बोला आप बेटा आप इस फील्ड में कैसे आए? हाँ। बोला कि मैम एक बात बताऊँ? बोलते यस मैम, इस फील्ड में कोई आता नहीं है, आ जाता है। आ जाता है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, इस फील्ड में कोई आता नहीं है, आ जाता है। एनीवे, अब बात ये हुई कि वो बात मुझे समझ में नहीं आई कि पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव वे में है, तो ठीक है। बट एनीवे, सो यहाँ पे अच्छा लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज था, तो उन काउंसलिंग में मुझसे पूछा कि DS चाणक्य की DMIT, मेरी मुंबई, मेरी कलकत्ता जिसको कहते हैं, और तो मैंने चूज़ किया मेरी कलकत्ता, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड थी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि वहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है। इतना मालूम था यहाँ होती है अपना BTech होता है, वहाँ BSc होता है। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि डेक साइड क्या होता है, इंजन साइड क्या होता है, आई वॉज नॉट श्योर। सो एनीवे, तो मैंने कहा चलो कलकत्ता में ये करते हैं, और फिर साथ में ये भी सोचा कि IIT भी देंगे साथ में, मतलब जो सपना था वो चल रहा था। बट इतनी हैक्टिक लाइफ मेरी कोलकाता की, जिसमें मेरा वजन उस समय 64 पे एंटर किया, मेडिकल अपने 25 दिन बाद था, आपको याद होगा मेहता जी? जी बिल्कुल। तो 8 दिन में तो मतलब 8 kg मेरा वजन कम हो गया, 1 महीने में। एक महीने में कॉलेज में। अब उसमें IIT की तैयारी हो कैसे? एनीवे, सो लाइफ वाज क्वाइट हेक्टिक, एंजॉय कर रहे थे, एंड इवेंचुअली फिर मुझे लगा कि नो ठीक है, अब दिस इज़ माई, आई स्टार्टेड कि यही मेरा नया फ्लो है। अब मैंने अपनी लाइफ का ड्रीम इस साइड फोकस किया कि चलो अभी यहाँ बढ़ते हैं, मरीन इंजीनियरिंग तो करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। सेलिंग करनी है नहीं करनी है वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, अभी भी दिमाग में चल रही थी कश्मकश की सेलिंग करेंगे? हाँ हाँ, मतलब देखा था कि बड़ी ये कॉलेज अच्छा लग रहा है, सब कुछ एवरीथिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेपुटेड कॉलेज है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, लेट अस गो ओवर हियर। उसके बाद भले आपको आगे कुछ करना हो या नहीं करना हो। अब बात यहाँ तक पहुँची कि उस समय क्या होता था कि इफ़ यू रिमेंबर कि 4 साल तक प्योर कॉलेज था, उसके बाद ही आप शिप पे जाते थे। सो मतलब मैंने सोचा 4 साल पढ़ेंगे, उसके बाद आई डू, चाहे तो हम कोई तैयारी करेंगे या कुछ करेंगे। आई वॉज नॉट वेरी क्लियर अबाउट द फ्यूचर कि कुछ अच्छा करेंगे। उसके बाद 6 सेमेस्टर में मालूम पड़ा कि हमको 7 सेमेस्टर में जाना कंपलसरी है, अगर आपको ट्रेनिंग पूरी करनी है, 4 साल की इंजीनियरिंग पूरी करनी है, शिप पे जाना ही पड़ेगा। तो बाद फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में मेरा वॉलअप में हो गया, और 7 सेमेस्टर में हम सेलिंग पे गए। बड़ा अच्छा लगा, एवरीथिंग वाज क्या बात कर, आपको अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा, मेरी जिंदगी बदल गई थी सर पहले जहाज। मेरा पहला जहाज सबसे अच्छा था, मतलब वो 84 बिल्ड शिप था, नॉर्वेजियन बिल्ड शिप था। इवन द UMS फंक्शन वाज वर्किंग सो फाइन, एवरीथिंग वाज सो फाइन। मेरे 5th इंजीनियर के रूम में लिविंग रूम बेडरूम था यार। क्या बात कर रहे हो? विद वुडन इंटीरियर्स, लॉन टेनिस कोर्ट था। I'll send you मेहता जी फोटोग्राफ ऑफ माय फर्स्ट शिप। प्लीज भेजिएगा, हम इस वीडियो में दिखाना चाहेंगे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं कोई, मतलब मुझे लगा सारे शिप ऐसे होते हैं। उसके बाद वी केम बैक एंड 8th सेमेस्टर कंप्लीट हुआ बहुत मजे मस्ती में, और भगवान की कृपा से एट अ सिंगल शॉट क्लास 4 के सारे अपने 6 रिटर्न 4 ओरल्स एक ही बार में क्लियर हो गए। सो आई थिंक दैट वाज बाय एज ऑफ, आई जॉइंड माय फर्स्ट शिप एट द एज ऑफ 20 या, एंड बाय 21 आई हैव अ COC। अब मैंने सोचा कि चलो 5 रुपये सेल किया हुआ है, व्हाई नॉट अर्न एट अ हायर सैलरी। तो फिर हमने 4000 सैलरी पे, 4200 सैलरी पे हमने ज्वाइन कर लिया। $4200 उस टाइम पे एज अ 4th इंजीनियर। हाँ, सो एनीवे, सो वो अच्छा लगने लगा, तो रियली एंजॉइंग। पर फिर भी मेरे फैमिली वालों ने कहा कि अगर तुम्हें शिपिंग कैसी लग रही है तुम एक बार तैयारी करके देख लो दूसरे। तो मैंने क्या है कि GMAT की तैयारी चालू की मैंने, और उसके बाद तैयारी चालू की तो कंपनी से फ़ोन आ गया, आपका प्रमोशन दे रहे हैं। तो मैंने कहा चलो बाद में देखते हैं, तैयारी 3rd ईयर बन जाते हैं। अभी 3rd ईयर बन जाता है। अच्छा, आई वुड से कि दिस शिपिंग कीप ऑन अट्रैक्टिंग मी। मैंने जब कोशिश की कि थोड़ा पीछे जाऊं, उन्होंने मुझे और बेटर पैकेज शिपिंग ने मुझे ऑफ़र किया। लाइक तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ कोई आता नहीं है, आ जाता है। क्या बात है, यहाँ कोई आता नहीं है, आ जाता है। अच्छा, क्योंकि एक कोई तो शक्ति है, मतलब जो आपको इस दरिया में खींच के लाती है। एंड मतलब आई एम नॉट सेइंग कि कोई एक्चुअल में है या नहीं, बट देयर इज समथिंग जो आपको इस तरफ खींचती है। तो अभी तक तो आप 3rd ईयर बने, फिर उसके बाद क्या हुआ? लाइक वॉल्यूम्स में थे, अभी आप 3rd इंजीनियर। अब मैंने उसके बाद कुछ कंपनियां चेंज की थी। मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था। हाँ। बहुत ज़्यादा घूमना, क्योंकि तो मुझे पता चला कि एक कोई कार कैरियर है जो यूरोप घूमता है। तो बिलीव कीजिए, मैंने अपनी एक कंपनी थी, उसको मैंने इसलिए भी छोड़ा था, वन ऑफ द रीज़न कि उसमें बेटर रूट्स भी अवेलेबल थे। क्या तेरी, इतना शौक? मुझे घूमने का बहुत शौक है। तो काफ़ी घूमे हो सर आप? मैं बहुत घूमा हूँ, और मैं अपने काउंट भी रखता हूँ, अपने कौन कौन सी कंट्री रखा हूँ,
मेरा काउंट ऑलमोस्ट अभी 45 रीच कर गया है। जहाँ जहाँ मैं 45 कंट्रीज आप उतरे हैं और जहाँ पर उतरे घूमे। हैं, जहाँ मैं उतरा हूँ, घूमा हूँ, मैं उनके कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ से ट्रांजिट किया है। और वो कार कैरियर था, ऑलमोस्ट यूरोप के सारे पोर्ट्स टच करता था। और मुझे अकेले घूमना बड़ा पसंद था, मतलब मैं किसी भी पोर्ट में रैंडम निकल जाऊँगा, कहीं भी रैंडम। वो अगर मुझे ये सड़क दिख रही है और वो कुछ दिख रहा है तो मैं 20 से निकल जाऊँगा, फिर मेरे को वो पहाड़ पे जाना है मेरे को। आई यूज्ड टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, सोलो ट्रैवल्स। solo travels. So I enjoyed my shipping throughout very well and each and every aspect of it. घूमने के अलावा भी जो उसमें सबसे ज़्यादा जो एक सेटिस्फेक्शन का पार्ट है ना, लाइक व्हेन यू रेक्टिफाई समथिंग ऑन बोर्ड शिप, जब आप कोई चीज़ ठीक कर देते हैं तो वो एक इमेंस सेटिस्फेक्शन लगता है कि यार मैंने कुछ अचीव किया है, मतलब कुछ चेंज किया है। और जब सोता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, आई हैव अर्न दिस, आई हैव अर्न दिस। आई एग्री दिस। तो ये मुझे फर्स्ट शिप से लेके चीफ इंजीनियर तक मुझे हमेशा ये सेटिस्फेक्शन मिलता रहा है। और इसीलिए मैं इस शिपिंग को और अपनी क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग फील्ड को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो चलो ये तो शिपिंग की जर्नी होगी, आज आप चीफ इंजीनियर की रैंक पे सेल कर रहे हैं। ये बीच में मुझे जितना पता आप MRI कोलकाता में भी थे, आपने वहाँ पर भी पढ़ाया है। जी जी जी। और हम जितने बैचमेट्स थे, अगर कैलकाटा गए हैं तो सर के घर पे जाना है और दिल पार्टी का पूरा माहौल बनेगा, सारे बैचमेट्स मिलेंगे वहाँ पर और खूब धमा चौकड़ी मचेगी आज भी। फिर सर वहाँ से MRI कोलकाता से यहाँ पर MRI मुंबई आ गए। तो अभी मैं बीच में दिल्ली मुंबई ट्रैवल के लिए आया हुआ था, तो सर के घर ही 4 दिन रुका था मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अलग ही माहौल बनता है सर के यहाँ। तो सर ये क्वेश्चन है कि अचानक फिर अगेन यू गो विद द फ्लो, बट ये फ्लो कैसे आया कि आप मर्चेंट नेवी की जर्नी से शोर जॉब पे एज ए मैरीटाइम फैकल्टी, कभी सोचा था या इट जस्ट हैपेंड? नहीं, देखिए एक छोटा ड्रीम मेरे मन में था कि जब मैं DMT कैलकाटा में था तो जब मैं अपने पोडियम से अपने प्रोफेसर्स को देखता था, जैसे हमारे मिस्टर BK रॉय चौधरी सर थे और हमारे SKM सर थे, हमारे मिस्टर सिंह साहब सर थे जो हमें इलेक्ट्रिकल पढ़ाते थे, तो बड़ा एक इंस्पिरेशन सा आता था कि वो लोग कितना डेडिकेटेड दे आर। एंड मुझे लगता था कि मुझे भी उनके जैसा कभी प्लेटफॉर्म मिले। कभी ये नहीं सोचा था कि मैं वहाँ प्रोफेसर बन जाऊँ, मुझे लगता है कभी ना कभी ऐसा टाइम आए कि मैं पोडियम से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अपने नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। एक मन में एक हिडन एक ड्रीम था। तो ये ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि मेरी मतलब ऑल ऑफ अ सडन नहीं, मतलब आई वुड से कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब मेरी बेटी होने वाली थी, तो जब वो हो गई तो फिर मैंने सोचा कि इसको देख के लगा अब इसको छोड़ के नहीं आऊँगा शिप पे। तो और लगा कि जो सबसे क्यूटेस्ट पार्ट होता है ना बेबीज़ का, वो 3-4 साल तक होता है, उसका तो भाव नहीं देते। देन दे हैव देयर ओन लाइफ, स्पेशली 8 साल के होने के बाद। हाँ, तो मैंने कहा यार ये जो पीरियड है ना मैं साथ में बिताऊंगा। अच्छा। अब सेम टाइम पे देखो, मैंने कहा गो विद द फ्लो में क्या होता है कि DMT कैलकाटा से एक पोजीशन ओपन हुई और मैंने कहा कि यार ये ठीक लग रहा है, यहाँ पे मैं अपना ड्रीम भी पूरा कर पाऊँगा पढ़ाने का। हाँ। और साथ में मैं अपने फैमिली के साथ पूरा रह सकता हूँ। ओके। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वाइफ को बोला, वाइफ शी वॉज वेरी सपोर्टिव इन दिस वन का, चलो चलते हैं। तो मैं अपनी बस न्यू बॉर्न बेबी को लेके आ गया। अच्छा। मेरी बेटी हुई है 2 फरवरी को। अच्छा। और मैंने उस फरवरी एंड में कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो मतलब थिंग्स वर प्लान्ड सच अ वे कि बेटी के साथ रहना लिखा था। मतलब ये मैं खुद प्लान नहीं किया, कोई ना कोई ईश्वर जो है ना, दे आर जस्ट कीप ऑन प्लानिंग थिंग्स फॉर, इफ यू आप पूरी डेडिकेट कर दो तो दे आर जस्ट कीप ऑन प्लानिंग गुड फॉर यू। एनीवे, सो मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने वहाँ ज्वाइन किया और वो लकली मेरा वहाँ पे इंटरव्यू में हो गया। एंड मेरा बहुत अच्छा समय चल रहा था एंड आई वाज रियली एंजॉइंग टाइम विद द स्टूडेंट्स। दे आर सच अ वेरी गुड कैडेट्स एंड इतना पढ़ते हैं वो बच्चे कि यार हम लोग नहीं पढ़ते थे अपने टाइम पे, बट हमें खिचड़ी हमें मिली थी पकी हुई, हमें पता था नौकरी मिलेगी। अब वो सिनेरियो नहीं है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। एंड वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे फिर जो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में परमानेंट पोजीशन या रेगुलर पोस्टिंग की ऑप्शंस आया था, तो मैंने कहा चलो भर देते हैं। एंड तो मैंने भरा तो भगवान ने वो भी मेरे को मतलब मिल गया। जय माता दी। और वहाँ पे पहली पोजीशन जो मिली थी वो यहाँ पे मेरी मुंबई आया। तो मैं थोड़ा सा रिलेक्टेंट था स्टार्टिंग में कि कैलकाटा छोड़ के बॉम्बे आ रहा हूँ, क्या है कैसा है, बट यहाँ के सब स्टाफ एंड डायरेक्टर साहब वाज वेरी सपोर्टिव एंड दे सेड कि कोई यहाँ पे इशू नहीं है एंड यू विल बी एंजॉइंग। मैंने कहा कि चलो बहुत बढ़िया, आगे करके देखते हैं। यहाँ पे आया तो आई इंस्टेंटली फेल इन लव बैक अगेन, क्योंकि पहली बार भी यहाँ आए थे, जन्म भी यहीं से हुआ था। सो फुल सर्कल हो गया। फुल सर्कल। तो यहाँ पे आके मैंने एंड आई फाउंड कि यहाँ के जो बच्चे हैं, कैडेट्स हैं, फैकल्टी स्टाफ वाज वेरी नाइस एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग अगेन। सो और फिर 2 महीने बाद कोरोना आ गया उसके बाद।
एंड फिर कभी तो काफ़ी डिस्टर्बिंग फेस था जिसमें हम उसके बाद भी हमारे कॉलेज में बहुत एक्टिविटी चलती रही एंड अभी तो रेगुलर चल रहा है एंड आई एम रियली इंजॉइंग विद दीज कैडेट्स. दे आर ब्रिलियंट कैडेट्स एंड आई लव देम वेरी मच. दे आर सो मच एंथुजियास्टिक अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं, मतलब टेक्निकल पेपर भी करेंगे एंड ऑल दिस थिंग्स. सो तो चलिए अगर शशांक जी इस चीज़ को समअप करें, यू आर वन पर्सन. जब मैं वीडियो स्टार्ट करने से पूछा यार कुछ तो बताओ ऐसा कि जो तुम्हारी ज़िंदगी में, जो मैं एक तुम्हारी ज़िंदगी को एक थंबनेल में कैसे समअप कर सकूँ, तो तुमने बोला आई गो विद द फ्लो. यस. सो गो विद द फ्लो ये था कि जहाज पे आ गए, जहाज पे सेल करते. बीच में जीमैट की बारी आई, तो कभी फिर दोबारा ज़िंदगी में जीमैट दिया कि नहीं दिया? एक बार दिया था उसके बाद जीमेट. हाँ. और स्कोर अच्छा नहीं आया. तो बोला जय माता दी होगी वहाँ से. जैसे अंशुल मेहरोत्रा जैसे कि उनका तो यूं निकल गया. उन्होंने मेहनत करी होगी, मेहनत कुछ की लोग थी. करते हैं, हाँ, मैं वही कह but रहा वो हूँ. showcase नहीं कर पाए. उनका इंटेलेक्ट बहुत हाई था और काफ़ी उन्होंने मेहनत की. मेरा स्कोर जो है 700 से जस्ट थोड़ा नीचे रह गया. अच्छा. और फिर मुझे जो है ना मैंने अप्लाई किया बट बहुत ही डेडिकेटली अप्लाई नहीं किया. फिर मैंने कहा कि इट्स ओके. पर इसका रीज़न और भी है कि जब मैं वो कर रहा था जीमेट तो मेरा क्लास 2 भी चल रहा था. मेरा क्लास 2 क्लियर हो गया और मेरा प्रमोशन के लिए कॉल आ गया. जय माता दी. एक बार फिर जहाज ने बुला लिया. फिर जहाज में तो मैं वो पढ़ाई में तो मन नहीं लग पा रहा था. यार सेकंड इंजीनियर बन सकता हूँ, सेकंड ईयर बन सकता हूँ. और सेकंड ईयर की सैलरी ऐसी होती है, पोजीशन ऐसी होती है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन है. तो कहीं ना कहीं मेरा बार बार जो इंक्लिनेशन है बैक टू शिपिंग, बैक टू शिपिंग, बैक टू शिपिंग. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है. देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि टुडे यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट जॉब. But if I know कि if you compare the financial aspects of a government job and a sailor, there's a difference. There's a big difference. Yes. So आपको आप मतलब आपको क्या लगता है ये कि how fulfilling is this job? क्योंकि you are compensating on some part, that is for sure. See, the best part is that जब एक सर्किल, आप अगर मेरा 2 मिनट और दे तो मैं आपको ये बताऊँ कि कितनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग जॉब हो जाती है ये. जब मैं यहाँ पर ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ, वर्कशॉप इंचार्ज भी हूँ, बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ाता भी हूँ. तो पहला स्टेप होता है जब बच्चे को हम इसको ग्रूम करते हैं. ग्रूम करके उसको हम 4th ईयर तक लाते हैं, पढ़ाते हैं, देन उसको प्लेसमेंट के लिए असिस्ट करते हैं. फिर वो कंपनी में जाता है, वो अच्छा काम करके जब लौट के जब मुझे बताता है कि सर मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो जब बबलिंग होकर बताता है तब होता है ये है मेरा पूरा सेटिस्फेक्शन. जब वो अपना सर्कल कंप्लीट करता है ना तब मुझे लगता है कि मैंने अपने एक बहुत बड़ा काम पूरा अचीव किया है. और उस समय मुझे पैसा नहीं दिखता. उस समय पैसा नहीं दिखता. वो लगता है कि यार पैसे से मैं ये अचीव कैसे करूँगा कि वो उसकी खुशी, उसको एक जो पूरा साइकिल जब लौट के आके वो अपना जो मुझे बता रहा है कि सर मैंने ऐसा कर दिया और मैं अब आगे ये करने वाला हूँ, तो जो उसकी बबलिंग हैप्पीनेस होती है उसके बाद फिर पैसा नहीं दिखता है. यहाँ पर यार मैं हर किसी से कहना चाहूँगा, यहाँ पे ये हमारी गलती है एज ए स्टूडेंट. हम लोग क्या करते हैं, जिन टीचर्स ने हमारे जीवन में योगदान दिया होता है उन्हें थैंक यू कहना भूल जाते हैं. ये मैंने इसमें वीडियो बनाया. और यहाँ पर मैं आप सबसे कहना चाहूँगा जो वीडियोस देख रहे हैं, जिस भी टीचर ने आपके स्कूल में, ट्यूशन में, कॉलेज में योगदान दिया है, ये वीडियो देखते हुए प्लीज़ अगर आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर तो थैंक यू लिख के भेजिए. इट विल हेल्प. मतलब वो जो चेहरे पे खुशी आएगी ना, वो कुछ नहीं दे सकता. बिकॉज एक्चुअली टीचर को सिर्फ वही चाहिए होता है कि उसको ना कुछ पैसा चाहिए होता है, ना कुछ उसको कोई अवार्ड चाहिए होते हैं. एक बच्चे का लाइफ को जब देखते हैं, जब उसको अपडेट मालूम पड़ता है ये बच्चा कहाँ पहुँच रहा है, उसको खुशी मिलती है. यही उसकी यही उसका अप्रिसिएशन है टीचर्स का. तो मैं भी अपने टीचर्स को जो हमें डीएमटी कलकत्ता के थे उनको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ. सर, आप लोग देख रहे हो कि आप लोग की कृपा से हम लोग जो भी कुछ कर पा रहे हैं उन्हीं कृपा से चल रहे हैं. नहीं, आई कम्प्लीटली अग्री. ये हम उस टाइम पे नोटिस नहीं करते लेकिन अब करते हैं. अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने देखो सेलिंग करियर के अंदर हम लोग अगर बोले कुछ अचीव किया तो यस, कुछ ट्रबल शूटिंग करी करके 4th इंजीनियर, 3rd ईयर, 2nd ईयर चीफ ईयर बन गए. आपके इस करियर में जो कि आपका सेकंड चीज़ रही, इसमें अगर आपसे पूछी जाए वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स दैट यू रियली चेरिश, कि यार ये मैंने जो किया ना मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया. हाँ, समथिंग लाइक दैट. देखिए, ये कह सकते हैं कि आई एम जैसे वर्किंग एज प्लेसमेंट ऑफिसर, आई एम असिस्टिंग कैडेट्स टू. और मुझे जैसे कि इस साल हमने 2022 में हमने 100% प्लेसमेंट अचीव किया है ड्यूरिंग दियर टेन्योर ऑफ द 4 ईयर. तो बाय द एंड ऑफ 8th सेमेस्टर आपके हमारे 100% बच्चे जो प्लेस हो गए. एंड दैट इज इन विच कोर्स? बीटेक मरीन इंजीनियरिंग. बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कोर्स. बीटेक मरीन इंजीनियरिंग 100% प्लेसमेंट. ओके. सो विद द हेल्प ऑफ एंटायर स्टाफ हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, एचओडी साहब हैं, हमारे जो बच्चों के प्लेसमेंट सेल है, एवरीवन इज़ सो एक्टिव एंड टुगेदर वी हैव वर्कड वेरी हार्ड
एंड जब प्लेसमेंट जब उनका हो गया तो एक ऐसा लगा कि यस दिस इज़ समथिंग विच आई रियली चेरिश। सर मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये भी रीज़न था यहाँ पर आने का, जो कि मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, कि बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में मैं 2 कॉलेजेस की बात करता हूँ। एक, यस आई एम बायस्ड टूवर्ड्स MERI कोलकाता, मुझे मेरा जन्म कर्म भूमि सब वहीं से शुरू होती है। इसके अलावा और जो बना उसकी वजह से बना हो, तो मैं थोड़ा सा हमेशा बायस रहता हूँ, कुछ कर नहीं सकता उसके बारे में। उसके अलावा तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट एवरीबडी नोस, बट ये कॉलेज है सर जो मेरी हमेशा लिस्ट से मिस रहा है। तो आज जब आपसे बात करता हूँ एंड नोइंग कि एक मेरे बैचमेट है जिनका एक योगदान रहा है, एंड एक क्रेडिबिलिटी, एक ट्रस्ट के साथ मैं बोल सकता हूँ कि यस ही इज़ माई बैचमेट, इफ ही इज सेइंग इट दैट मीन्स इट हैज़ हैपेंड। So the third college that has been added to Merchant Navy decoded list right now, right here, is LBS Mumbai. So for that, sir, I really congratulate you. You have done a fabulous job, and please No, it's keep not. doing It's, that. it's a collective effort. It's Yeah, not, definitely, it's not definitely. a single point. So everyone. सर मैं आपके माध्यम से इस पूरे कॉलेज को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, द डायरेक्टर साहब को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, HOD साहब हरे रामा सर को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, एवरीवन इंक्लूडिंग यू। तो जब मैं आपसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ विद द होल LBS कॉलेज, Definitely. MERI Thank you so Mumbai. much. So with this, सर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, शशांक जी। सेम मेहता जी, और आई एम रियली हैप्पी एंड इट्स रियली ऑनर कि आपने हाँ। मुझे चूज किया है सर। सीरियसली चूज क्या कहते हैं, यहाँ कोई चूज करता नहीं है, चूज हो जाता है। जय माता। जय माता दी।